पहले उड्डी फुर, तुझे उड्डी फुर, तीजे उड्डी फुर, कहले रह गए हम। मुझे ये गाना नहीं आता बट आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। कपिल शर्मा की मूवी किस किस को प्यार करूँ 2 आ चुकी है, जो कि रिलीज़ भी हो चुकी है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूँगी आप लोगों से। देखिए, प्यार तो हर किसी को होता है, ठीक है, ये बात अलग है, किसी को एक बार नहीं कई बार हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि मूवी में प्यार तो एक ही इंसान से हुआ है, वो है कपिल शर्मा। उन्हें पहले किसी लड़की से प्यार हो जाता है जो कई बार शादी करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट मैरिज, क्योंकि उनके पेरेंट्स रेडी नहीं होते। उनके पेरेंट्स रेडी क्यों नहीं होते, उसकी एक वजह है, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है ना। और आई एम श्योर सभी लोग जानते हैं कि जहाँ दो जातियों की, दो अलग धर्मों की बात हो जाती है तो वहाँ पर लोग मानते नहीं हैं शादी के लिए। सेम वही चीज़ इनके साथ हुई है। तो ये लोग कई बार ट्राई कर चुके हैं, मन्नतें मांग चुके हैं, बहुत चीज़ें कर चुके हैं, बट इनकी शादी नहीं हो रही है। वहीं फिर ये लोग जाते हैं एक मंदिर ये पूछने के लिए कि आखिर भाई ऐसा क्यों हो रहा है और कब इनकी शादी होगी। वहीं इनको मिलते हैं एक साधु बाबा जो कि इन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारी शादी तो मुमकिन नहीं है और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें भूल भी जाए। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। जैसा कि सभी फिल्मों की डायलॉग मारते हैं, सेम वैसे ही है। और वहीं है इसका दोस्त जो कि इसकी हर बार शादी कराने के लिए तैयार रहता है इस मूवी में। आई एम श्योर सभी के दोस्त उनकी मदद करते हैं किसी ना किसी चीज़ में, चाहे वो शादी हो या फिर कुछ और चीज़ हो, है ना। सेम इसमें भी इसका एक दोस्त है जो इसकी हेल्प करता है शादी के लिए, लेकिन वो शादी किसी भी तरीके से नहीं हो पाती। वही उनका एक प्लान बनता है कि भाई ठीक है, अगर वो लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, तो वो लड़की के पिता को बोलता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किसी मुस्लिम लड़के से शादी हो आपकी लड़की की, ठीक है, तो मैं महबूब बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वो कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज़ दूंगा ताकि वो भी खुश हो जाए। और उसको बोलता है ठीक है, मैं अपनी लड़की को सरप्राइज़ दूंगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसकी लड़की गायब हो जाती है वहाँ से, क्योंकि वो सोचती है उसकी शादी किसी महबूब या महदूद से हो रही है, ठीक है। उसकी जगह कोई और ही लड़की उससे शादी कर लेती है उस टाइम पे। वहाँ वो फंस जाता है क्योंकि उसकी शादी तो हो चुकी थी ऑलरेडी। वहीं उसके सिर पर डंडा मार के उसकी शादी किसी और से करा दी जाती है। फिर हो जाती है भाई उसकी दूसरी शादी, जो कि उसके पेरेंट्स करवाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी एक शादी करके आया हुआ है ना। क्योंकि उसे बताने का मौका ही नहीं देते, वो लोग बेहोश करके उसकी शादी करवा देते हैं, उसे खुद नहीं पता होता। जब वो सुबह उठ के देखता है, कहता है ये कौन है, ये मेरी शादी तो किसी और लड़की से हुई थी और ये लड़की कोई और है, ऐसा कब हो गया। तो फिर वही वो लड़की बताती है, उसके पेरेंट्स बताते हैं कि भाई जब तुम रात को बेहोश हुए थे उसके बाद हमने ये शादी की थी और तब ये दूसरी मतलब ये शादी हुई है तुम्हारी। वही वो चक्कर में पड़ जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बता भी नहीं सकता कि मैंने धर्म बदला, और जिसके लिए बदला उससे तो मेरी शादी हुई नहीं। अब वो बेचारा धर्म संकट में पड़ा हुआ है कि करे तो करे क्या। लेकिन होता क्या है कि भाई सोचता है कि चलो ढूंढता हूँ मैं उसको जाके। वहीं उसके फिर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल भी आ जाता है उसके पास, क्योंकि इधर तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वहीं जब उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, कहती है कि तुम मुंबई आ जाओ, वहाँ आके हम लोग शादी करेंगे और मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं क्रिश्चियन बन चुकी हूँ। तो क्रिश्चियन बनने के बाद तुम्हें भी क्रिश्चियन बन जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों फिर उसके मुकाबले शादी कर लेंगे उसके मुताबिक, आई मीन। और वही होता है, वो जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसके साथ साथ उसकी बीवियाँ भी जाती है। वो सोचती है कि भाई हमें हनीमून के लिए लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसकी एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भाई वो जा रहा है घूमने गोवा, ठीक। और उसके चक्कर में वो लोग भी साथ में चले जाती हैं। अब वहाँ होता कुछ और ही है। वही कहते हैं ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होना होता है, चाहे कितना ही तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लो। सेम वही चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। अब वो वहाँ लेकर तो चला जाता है भाई, लेकिन वहाँ उसकी शादी किसी और से ही हो जाती है, क्योंकि
उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको कोई और पसंद करता था, तो वो उससे पहले उसे किडनैप करके ले जाता है। वहीं कोई और लड़की आई होती है क्रिश्चियन, और वो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला जाता है। तो वो भाई मरने के लिए तैयार हो जाती है, उसकी सांसें वहाँ से रुकने लगती हैं। वहीं फिर वो उसका संभालने लगता है। फिर लोग कहते हैं इसे सीपीआर दो, सीपीआर दो, तो ये ठीक हो जाएगी, है ना। तो वही जब वो उसे सीपीआर देता है, वो पागल हो जाती है उसके प्यार में, कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है। और फिर वो उसे कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि वहीं उसकी दो बीवी और खड़ी हुई थी, जिसे पता ही नहीं था कि भाई ये मेरा हस्बैंड ही है जो ऐसा काम कर रहा है। बहुत फनी है सच में। तो होता क्या है, वो उन्हें बता नहीं सकता, उन्हें दिखा नहीं सकता कौन है कौन नहीं है, तो उनके चक्कर में उन्हें तीसरी भी शादी करनी पड़ती है। भाई तीसरी शादी भी हो जाती है, ठीक। अब मेन बवाल तो जब मचना था, जब तीसरी शादी भी हो गई। अब क्या भाई, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी किसकी वजह से, क्योंकि अब उसने कन्फेस कर दिया था फादर के आगे कि भाई मेरे से गलती से इस तरीके से 3 शादियां हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूं। तो वो फादर उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते, जैसे ही वो भाग जाता है वैसे ही उसकी कंप्लेंट कर देते हैं। अब उस कंप्लेंट के वजह से पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं, ठीक है। और जब वो मिलता है तो वो चौथी शादी करने वाला होता है, जो कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड होती है। और वहीं सब लोग थोड़ा कहते हैं ना, गुस्सा होते हैं सब लोग, लेकिन वहीं सब लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जान बचाने के लिए सबके लिए ये चीज़ें की थी, वरना कोई आज की डेट में ऐसा नहीं करता है ना। तो वो चौथी शादी भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे चक्कर आ जाता है। भाई चक्कर आने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पता चलता है उसकी माँ ने उसकी शादी तो बचपन में ही तय कर रखी थी, और वो बचपन वाली शादी कोई और नहीं होती है, वो उसकी वाइफ होती है, रियल वाइफ। वो कहती है भाई मैं तो तुम्हारा साथ जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली हूँ, बाकी छोड़ दे तो चलेगा बट मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो उसकी रियल वाइफ है ना, रियलिटी में भी। तो सोचा नहीं था कि वो अपनी वाइफ को भी लेकर आएंगे मूवी में, बट मूवी में उसकी वाइफ भी है। सो बहुत फ़नी मूवी है भाई, आप लोग भी देखना ज़रूर। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया सच में, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोगों को ये मूवी स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई एम श्योर आप लोग देखोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। मैं बहुत जल्दी जल्दी स्टोरीज़ लाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है मूवीज़ देखना। आई एम श्योर आपको भी पसंद है। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।